a new topic. So when it comes to electric lines of force, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर स्क्रीन फ्रीज हो Yes, sir. Yes. or place a charge, let it be q. So charge है, so ultimately इसमें electric lines of force बाहर आएगा। अभी ये जो सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली बाहर आता है, नॉर्मली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पासिंग थ्रू entire surface will be called as electric flux. So I repeat, ये पूरा सरफेस से जितना भी लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली बाहर आता है पूरा सरफेस से, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अभी ये सरफेस का एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, मे बी यूनिट एरिया। अभी ये जो यूनिट एरिया में जितना लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है, ये छोटा सा एरिया में, यूनिट एरिया में जितना लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है वो उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। So this is electric intensity, right? And वे पूरा एरिया से जितना आता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अच्छा, सबको समझ में आया? मतलब ये पूरा एरिया से जितना भी बाहर आता है वो फ्लक्स है। अभी वही एरिया का एक यूनिट एरिया में जितना बाहर आता है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, मतलब वो स्ट्रेंथ देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एरिया मतलब ऐसा होगा, जो आप एक महीने का 30 डेज में जो काम करते हैं वो फ्लक्स है, बट एक दिन में जो काम करते हैं वो इंटेंसिटी होगा। पूरा एरिया में जितना लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है वो फ्लक्स है। सो इट्स लाइक 30 दिन में आप जो काम करते हैं वो फ्लक्स है, एंड उसका एक छोटा सा एरिया में जितना लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली आता है वो इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो एक दिन में आप काम करते हो क्या, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। वैसे कंपैरिजन समझ में आया? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है तो स्टेटमेंट एकदम सिंपल होगा। द नंबर ऑफ electric lines of force normally passing through given area, but this is very important. If it is given area, number of electric lines of force normally passing through given area. स्क्रीन ब्लर हो गया सर। Yes, sir. Screen blur हो गया. Just a second. Clear हुआ sir. बराबर. Clear हुआ ना? ठीक है। Yes. The number of electric lines of force normally passing through given area is called electric flux of that area. Electric flux of that area. तो एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, राइट? अभी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन निकालना है। बच्चे याद रखना, इधर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे। सो विल कंसिडर ए स्मॉल एरिया। सो ये एरिया होने दो, राइट? लेट इट बी ds. सो विल कंसिडर ए स्मॉल एरिया दैट इज ds. अभी एरिया को सपोज एरिया का सेंटर है। अभी इसको मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये एरिया को। ये एरिया है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द एरिया, उसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो ये ds बार होगा। तो बच्चे एरिया है एंड एरिया को आपने एक परपेंडिकुलर लाई बनाया या नॉर्मल बनाया, तो उसको हम लोग ds बार लिखेंगे, दैट इज एरिया वेक्टर होगा। ये a है तो ये a बार होगा, ये b है तो ये b बार होगा,
ये ds है तो ये ds बार होगा। एंड याद रखना ds एरिया है एंड ऑफ कोर्स ds बार एरिया वेक्टर है एंड एरिया वेक्टर इज नथिंग बट नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया होगा, नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया। आई होप इट इज क्लियर। अभी एट सम डिस्टेंस एक चार्ज कंसिडर करो रिलेटेड v प्लस क्यू, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा। सो आई विल अज्यूम दैट इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये पॉइंट पे ऐसा पास, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो ये सर इलेक्ट्रिक रिपीट करो ना एक बार। बच्चे ये एरिया है, यू नो Yes. एक एरिया कंसिडर किया एंड वो एरिया ऐसा है, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दिस, ऐसा है। तो इसको एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल ऐसा आता है, यस ठीक है। ए नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया, उसको हम लोग एरिया ए ds है तो वेक्टर है तो इसको ds बार लिखेंगे, ठीक है। यस अब एट सम डिस्टेंस मैंने एक चार्ज कंसिडर किया, लेट इट बी प्लस क्यू, तो ये चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अभी Yes. ये प्लेन के लिए ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। So this will be the direction of electric intensity at this point. यस Agreed? अभी इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना वो बच्चा थीटा होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं एंगल थीटा है, राइट? बच्चे इधर तक सबको समझा? यस Yes. तो मेरे को इतना बताओ, ये जो एरिया है इधर, एक पॉइंट एरिया हम लोग ने कंसिडर किया, तो ये E उससे नॉर्मली पास हो रहा है क्या बच्चा? Yes. Yes. बच्चा देख, ये E No, no. नॉर्मली पास हो रहा है नो सर No. नॉर्मली पास नहीं हो रहा बच्चा। याद रखो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा पास होना चाहिए, नॉर्मली पास होना चाहिए, Normally. मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन जाना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ई नॉर्मली जा रहा है क्या एरिया से? No, नहीं no. ना। No. तो ई का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो नॉर्मली जाता है। आई रिपीट, ई वेक्टर है ई बच्चा। cos थीटा ई sin थीटा हाँ, तो हम लोग को क्या करना है, ई का कंपोनेंट इधर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ई का इधर जो कंपोनेंट है वो नॉर्मली पास होता है। Yes. होता है बच्चा नॉर्मल। तो अभी कॉन्सेप्ट यही है, सपोज इसको मैं इसका कंपोनेंट इधर देखना है तो ये लाइन cos थीटा नियरेस्ट टू E थीटा, cos theta. तो एब्सोल्युटली cos थीटा होगा। इसका मतलब इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज e cos थीटा आएगा, मतलब e का कंपोनेंट इधर इट इज e cos थीटा। पक्का समझा बच्चा? Yes, sir. मतलब e में से e cos थीटा नॉर्मली बाहर आता है, वैसा कॉन्सेप्ट है। e में से e cos थीटा कैसा जाता है बच्चा? नॉर्मली बाहर आता है, Normally. समझा? इधर तक समझा? Yes. Yes. देखो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्लक्स निकालेंगे। तो ऑब्वियसली एरिया छोटा है, ds मतलब स्मॉल एरिया है, तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा। तो द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया ds आई विल टेक इट एज d phi। स्मॉल फ्लक्स होगा उसको हम लोग क्या लेंगे बच्चा? d phi। अभी ये जो d phi है, नो डाउट इट इज e का कंपोनेंट ds में देखना पड़ेगा, दैट इज e cos थीटा, आगे जाके लिखेंगे। सो इट विल बी कंपोनेंट ऑफ e बार along ds बार, कंपोनेंट ऑफ e बार along ds बार, मतलब e बार का कंपोनेंट ds बार का उधर कितना है वो देगा, दैट इज e cos थीटा इनटू। बच्चे ये जो e cos थीटा, खाली ये जो पॉइंट दिख रहा है ना उसका फ्लक्स होता है, तो आपको ds का चाहिए तो आपको इनटू एरिया करना पड़ेगा, इनटू एरिया, दैट इज ds। ये फॉर्मूला समझ में आया? Yes. d phi flux है Yes. along ds बार। Sir, repeat once. सर हाँ बोलो। d phi flux है हाँ d phi फ्लक्स है बच्चा, स्मॉल फ्लक्स है, इसके लिए d phi लिखा क्योंकि छोटा एरिया कंसिडर किया ना, तो अल्टीमेटली फ्लक्स स्मॉल रहेगा, तो d phi स्मॉल फ्लक्स रहेगा। बच्चा ठीक से देखो, अभी E का जो कंपोनेंट नॉर्मली बाहर आता है वो E cos थीटा है, एंड आपको पता है E cos थीटा ये पॉइंट से बाहर आता है, राइट? तो अभी पूरा एरिया का चाहिए तो आपको एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ता है,
फॉर एग्जाम्पल एक दिन में तुम ई cos थीटा काम करता है, 30 दिन में कितना काम करेगा बच्चा? ई cos थीटा इंटू 30 है ना? Multiply by 3. 230. Yes. हाँ, Yes. तो ये पॉइंट से अभी फ्लक्स ई cos थीटा है, तो पूरा गिवन एरिया में कितना फ्लक्स रहेगा? ई cos थीटा Into इंटू area. गिवन एरिया, तो एरिया से Into मल्टीप्लाई area. करना पड़ेगा। बराबर है बच्चा? Yes. Yes. ठीक है, सो डी फाई विल बी इक्वल टू, सोच के बताओ, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ई बार अलोंग डी एस बार? E cos E theta. cos theta. E cos theta. वेरी गुड बच्चा, ई cos थीटा। व्हाट इज एरिया बच्चा? ये ds। Into PS. DS. तो हमारा फ्लक्स क्या हो गया? ई cos थीटा ds हो गया। E क्या cos हो गया? E cos theta DS. वेरी गुड। सो E cos इसको theta मैं ds. रीअरेंज कर सकता हूँ। आई कैन राइट इट एज ई ds cos थीटा। डोंट यू थिंक इट इज इन द फॉर्म ab cos थीटा? Yes. 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 आप क्या लिखते हो? ए बी cos थीटा को क्या लिखते हो बच्चा? ए बार डॉट बी बार लिखते हो। क्या लिखते हो? Yes. A bar dot B bar. A bar dot D bar. तो ये बनेगा ई बार डॉट ds बार। DS ये bar. होगा फ्लक्स का फॉर्मूला। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, दैट इज ई बार डॉट ds बार। इजी? सर लास्ट स्टेप रिपीट करो। Yes. Sir. लास्ट स्टेप a बार डॉट b बार इज ए बी cos थीटा। तो अभी ठीक से देखो, a का बदले में e है, b का बदले में ds है, cos थीटा ऐसे ही। तो ए बी cos थीटा को a बार डॉट b बार लिख सकते हो, तो ऑब्वियसली e ds cos थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चा? e बार E bar dot. डॉट ds। D bar. DS bar. बराबर है? Yes. सर बच्चे ये ये स्केलर डॉट क्या है? क्वांटिटी है। एब्सोल्युटली, ये स्केलर क्वांटिटी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, राइट? ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चा, Yes. क्रॉस नहीं है। दिस इज डॉट Yes. प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट स्केलर आएगा। क्या आएगा? स्केलर। Scalar. इसके लिए तो आप चाहिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई बार एंड ds बार है। इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई बार एंड ds बार। DS बराबर है? bar. Yes. Yes. Electric flux is defined as scalar product of E bar and ds bar। ये तो डेफिनेशन है ही है ओरिजिनल, ये इसके हिसाब से सेकंड डेफिनेशन बन गया। क्लियर अप टू दिस मच? Yes. Yes. ठीक है, अभी आपको विजुअलाइज करो, ये जो छोटा एरिया है, एक स्पीयर का एक छोटा पार्ट है एंड चार्ज इधर है, चार्ज क्यू इधर है। तो अभी ये छोटा पार्ट में फ्लक्स क्या आता है बच्चा? डी फाई आता है। Yes. Yes. कितना आता है बच्चा? अभी पूरा सरफेस में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस Yes. क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बराबर ना? खाली इतने में डी फाई है तो पूरा सरफेस का चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चा। क्या करना पड़ेगा? Integration. फाइन। तो फाई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई होगा। एंड ऑफ कोर्स ये सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप चाहे तो एस लिख सकते हो, एस फॉर सरफेस है, और एक क्लोज सरफेस है तो आप चाहिए तो ऐसा क्लोज भी लिख सकते हो। सो इंटीग्रेशन में आपने सर्कल बनाया तो क्लोज सरफेस है। अभी जरूरी नहीं है ना कि हमेशा एक क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस ऐसा है एंड इतना ही ds है, तो अभी आपके ये सरफेस क्लोज्ड है क्या बच्चा? नहीं है ना? No. तो जब भी ये क्लोज्ड है तो इंटीग्रेशन में सर्कल डालना है, क्लोज नहीं है तो सर्कल डालने का जरूरत नहीं है। ये समझा? Sir, repeat. Yes. यस Repeat करो. बच्चा ये स्पीयर है, स्पीयर क्लोज्ड Yes. सरफेस है कि नहीं है बच्चा? यस सर Yes. तो जब स्पीयर का फ्लक्स निकालते हैं तो इंटीग्रेशन सर्कल लिखना है। अभी एक स्क्वायर प्लेट है सपोज, स्क्वायर वाला, तो ये क्लोज थोड़ी है, ये तो ओपन है ना? Yes. इधर ds Yes. है तो आपको dimension इधर kind of. इंटीग्रेशन में, हाँ 2 डायमेंशन में, तो ऑब्वियसली आपको इधर क्लोज लिखने का जरूरत नहीं है। नहीं है. Okay. समझा? Yes. Yes. जब सरफेस क्लोज्ड है
तो आप क्लोज सर्कल बनाएंगे, क्लोज नहीं है तो सर्कल बनाने का जरूरत नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. 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 ठीक है, फाइन। सो अभी आपको फ्लक्स टोटल चाहिए तो क्या करेंगे बच्चा? इंटीग्रेशन। सो Integration. फ्लक्स विल बी इक्वल टू डी फाई का वैल्यू क्या है बच्चा? ई बार डॉट ds बार। DS bar. क्या बच्चा? ई बार डॉट ds बार, DS बराबर है? bar. Yes bar. अब ये ई जो है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इन केस कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। सरफेस पे सब जगह ई सेम है तो वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट बाहर आ गया। हाँ, तो ई बाहर आ गया तो ऑब्वियसली आपको क्या क्या बिछेगा? इधर क्या बचने वाला है बच्चा? DS bar. इंटीग्रेशन Yes, डीएस sir. बार। Integration DS bar. इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बार, बराबर है? अभी डीएस Yes. बार को इंटीग्रेट करते जाएगा तो पूरा एरिया मिलता है ना। Yes. Yes. बचे स्फीयर में ये डीएस पूरा डीएस 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 मिलके कितना मिलेगा? एस मिलेगा ना पूरा एरिया। यस। Yes. Yes. So I can write this as E bar dot S bar, where S bar will be what? Total surface area रहेगा। दरिद्री, अपशगुनी, सड़का, गान, कुत्रा। अरे अरे कौन है बाबा? हेलो। म्यूट हो जाओ बच्चा आप। Anyway, so integration of ds will be written as s, where s will be the total surface area होगा, total surface area। बच्चा इधर तक सबको समझा? Yes. Yes. फाइन। तो अभी एस से यूनिट लिखेंगे इसका, क्योंकि फ्लक्स है तो यूनिट तो लिखना ही पड़ेगा। ई है तो इसका यूनिट क्या होता है बच्चा? ई का यूनिट न्यूटन पर कुलम होता है, हाँ, न्यूटन पर कूलम। या वोल्ट पर मीटर होता है। Meter. क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। Meter. एग्रीड बच्चा? Yes. एक फॉर्मूला है ई का, क्यू बाई सॉरी एफ बाई F क्यू by है, Q. याद है? एफ बाहर। और Yes. वी बाई डी है। By D. Divide. एफ का न्यूटन है, चार्ज का कुलम है, तो Coulomb. एक Coulomb. यूनिट बन गए। अभी V फॉर पोटेंशियल है तो उसका वोल्ट होगा, Volt. D फॉर डिस्टेंस है तो उसका Meter. मीटर होगा। मीटर। एग्रीड? यस। Yes. Yes. अभी S फॉर एरिया है तो इधर मीटर स्क्वायर Meter होगा, तो square. Meter यूनिट square. आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर Newton per Per coulomb. एंड और एक यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर लिखा तो दोनों देंगे, एक मीटर Volt कैंसिल meter. होके इट विल Volt बिकम वोल्ट मीटर। Volt Volt meter. meter. एग्रीड, राइट। सर वो So it is समझा नहीं, Newton- वोल्ट पर मीटर कैसा है, समझा नहीं। वोल्ट मीटर बच्चा E का V बाई डी फॉर्मूला है ना बच्चा, V बाई डी फॉर्मूला ये हम लोग ने डिराइव किया था। यस यस समझ गया प्रैक्टिकल, सर, हाँ तो उससे आ समझ जाता गया है। सर। ठीक है एवरीबॉडी? हाँ गुड गुड, समझ में आया बच्चा सबको? यस। Yes. Yes. ठीक है, ये कंप्लीट करो, देन इसका 2 केसेस है वो देखेंगे हम लोग। डन सर। ओके
बच्चों सबका हो गया? Yes, sir. No, Yes, no, sir. no. Yes, sir. No. फाइन, अभी तो हुआ होगा सबका? Yes. Yes. ठीक है। So we'll take it as note number 1. If plane of surface को जो plane है, if plane of surface is parallel to the direction of electric intensity या electric field, बच्चा सरफेस का जो प्लेन है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विद इंटेंसिटी E, तो सरफेस बच्चा ऐसा रहेगा, मतलब इसका जो प्लेन है वो पैरेलल रहेगा। प्लेन इज पैरेलल टू द फील्ड। तो अज्यूम करो ये इसका एरिया ds है। तो अभी ये जो प्लेन को मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल, तो ऑब्वियस है कि नॉर्मल बोर्ड से बाहर आएगा, लाइक दिस, ऐसा आएगा, ऐसा। तो मतलब 3 डायमेंशनल में मेरे को ऐसा दिखाना पड़ेगा। बच्चे ये जो नॉर्मल है ना, याद रखना, एक्चुअली एन बाहर है, लाइक दिस। समझ में आता है ना बच्चा? Yes. 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 तो मेरे को बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? थीटा कितना होगा इधर? 90. 90. वेरी गुड बच्चा, थीटा 90। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज cos 90? 0. 0। तो बात करता हूं, फ्लक्स इज E ds cos थीटा, याद है ना आपको? Yes. Yes. Flux is 0. Zero. Flux is zero. Zero. तो ये होगा 0। मतलब जब भी प्लेन ऑफ द सरफेस पैरेलल टू द फील्ड होगा तो आपको बिना सोच के फ्लक्स का वैल्यू 0 लेना है। फ्लक्स का वैल्यू 0। इज इट क्लियर बच्चा? Yes. Yes. ठीक है। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, अभी ऑब्वियसली सेकंड केस में आ गई। प्लेन ऑफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू the direction of electric field. Perpendicular to the direction of electric field. तो अभी electric field इधर है, ये डायरेक्शन है। So this will be the direction of electric field. Plane perpendicular मतलब ऐसा होगा, ऐसा। आई होप आप विजुअलाइज कर सकते हो 3D डायग्राम। Yes. 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 This is ds,
तो 101% इसको अभी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इन द वो डायरेक्शन parallel ऑफ रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही जाए। Yes. हाँ वो भी पैरेलल रहेगा। हाँ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या पैरेलल रहेगा लाइक दिस, ये होगा नॉर्मल। ठीक है, अभी सोच के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 90. 0. Hero. Zero. ई और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है Zero. बच्चा? 0 0. 0. तो याद रखना एंगल डीएस का साथ नहीं देखना है, डीएस बार का साथ देखना है, एंड डीएस बार नॉर्मल होता है। समझा मैं क्या बोला? Yes. Yes. सर ठीक फिर है, से what is- रिपीट करो ना। बच्चा एंगल आपको आपका डायग्राम जो अभी बनाया ना आपने, उसमें देखो आप एंगल किसका साथ देख रहे हो, डीएस का साथ देख रहे हो कि डीएस बार का साथ देख रहे हो? बच्चा आप जो एंगल थीटा लिया डायग्राम में, द डायग्राम विच यू आर ड्रॉन राइट नाउ, आपका बुक में जो दिख रहा है वो, तो उसमें थीटा क्या है बच्चा? थीटा डीएस बार का बीच में एंगल है या डीएस का बीच में एंगल है? डीएस बार है ना? Yes. डीएस बार। हाँ डीएस बार क्या होता है बच्चा? डीएस बार नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन होता है। ये प्लेन को जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो होता है। तो इसका मतलब आपको एंगल हमेशा नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में देखना है, प्लेन का साथ नहीं बच्चा। रहेगा, कितना रहेगा? 1 flux. 1 रहेगा, 1 आएगा। Cos theta 1. Theta हाँ, 0 आएगा। Theta 0. हाँ, थीटा Cos 0 0 आएगा। 1. cos theta क्या Cos आएगा? 0 1 आएगा। 1. तो बिना सोच के फ्लक्स क्या रहेगा बच्चा? E into E ds into होगा। ds. ADS. Right, it is EDS. I hope it is very clear. Yes. 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 मतलब ये दो केस में आपको देखना है कि एक तो 0 रहेगा नहीं तो EDS रहेगा। बच्चे ये मिनिमम वैल्यू रहेगा और ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम रहेगा। क्लियर? Yes. 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 अभी एंगल 90 या 0 नहीं है या कुछ अलग एंगल है, मे बी 60 डिग्री या 45 डिग्री है, देन आपका फॉर्मूला में EDS cos थीटा आएगा। याद रखना क्या आएगा बच्चा? EDS cos थीटा। ADS cos theta. और थीटा का वैल्यू आप जो दिया है वो आपको लेना है। खाली ऐसा कुछ आया तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू लेना है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। नाउ आई विल डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ऑलरेडी हम लोग ने डिफाइन किया है, अभी फिर से डिफाइन करेंगे लाइंस ऑफ फोर्स को यूज करके। सो दिस इज ई फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। सो डेफिनेशन तो पहले ही बताया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स normally passing through unit area। याद रखना बच्चा, यूनिट एरिया, गिवन एरिया नहीं है। सो यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो नॉर्मली पासिंग थ्रू unit area, this is very important. Otherwise the number of electric lines of force per unit area, the number of electric lines of force per unit area is called electric intensity। तो ये भी आप लिख सकते हैं। Otherwise the simple definition is electric flux per unit area। Electric flux per unit area is called electric intensity। जब आप फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा बच्चा? फ्लक्स अपॉन एरिया। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। बच्चा समझा? फ्लक्स अपॉन टोटल एरिया क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक Electric इंटेंसिटी। intensity. इट मींस ये क्या देगा? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स देगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स अपॉन द टोटल एरिया, अपॉन एरिया encloses the lines of force। बच्चा समझा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का Yes. डिफरेंस?
Yes. yes. ठीक है, फाइन, कंप्लीट कर लो। Done, sir. ओके, कोई है जिसका नहीं हुआ है या सबका हो गया? सर्वे ओके, करो करो, कंप्लीट करो। श्लोक। Done, sir. ओके, आई होप सबका हो गया। Yes. Yes, sir. ठीक है, फाइन। ध्यान दो सब लोग। बच्चे, एक चार्ज है, लेट इट बी क्यू, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ये पॉइंट पे मेरे को इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? इंटेंसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे। अभी कुलुम्स लॉ से ये इसको कितना फोर्स देगा वो पता चलेगा, एंड आपको पता है वो फोर्स जितना इसको एक्ट होता है वही इंटेंसिटी होता है। तो इसका मतलब इफ यू गॉट वन चार्ज, सिंगल चार्ज, आपके पास एक ही चार्ज है, उसका वजह से इंटेंसिटी निकालना है, तो आप यूज करेंगे कुलुम्स लॉ। क्या यूज करेंगे बच्चा? कुलुम्स लॉ। Coulomb's law. Coulomb's law.
अभी मेरे को बताओ, आपके पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारा चार्जेस। अभी आप ये सिस्टम का वजह से एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो कैन यू यूज कुलम्ब्स लॉ? No. No. नो ना? No, sir. द प्रॉब्लम हियर इज सबका डिस्टेंस अलग है, Yes. यू नो, एंड तो सबका कुलम्ब्स radius लॉ भी को अलग यूज है। करना है तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपको बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि डिस्टेंस एकदम छोटा छोटा चेंज हो रहा है और शेप इरेगुलर भी हो सकता है, राइट? Yes. Yes. सिंगल चार्ज है, इंटेंसिटी निकालना है तो कुलम्ब्स लॉ यूज करेंगे। सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज, उसका वजह से इंटेंसिटी निकालना है तो आप कुलम्ब्स लॉ यूज नहीं कर सकते, आपको एक एक्सटेंडेड लॉ यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो एक्सटेंडेड लॉ यूज करना पड़ेगा, और उसको हम लोग सर बोलते रिपीट हैं, कीजिए ना एक बार फिर से। बच्चा एक चार्ज है, एक चार्ज सिंगल चार्ज है, उसकी वजह से आपको एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो आप कुलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हो, क्योंकि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कुलम्ब्स लॉ मिलता दे देता है, राइट? अभी आपके पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारा चार्जेस अलग अलग पोजीशन पे है, तो अभी ये सिस्टम का एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना है फाइंड आउट करना है, तो आप कुलम्ब्स लॉ यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कुलम्ब्स लॉ यूज किया तो आपको क्या होगा, हर एक जगह का फाइंड आउट करने के लिए डिफिकल्ट होगा। तो अभी सिस्टम का वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग एक लॉ यूज करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सटेंडेड लॉ होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम बोलते हैं या गॉस लॉ बोलते हैं। एक तो गॉस लॉ बोलो, नहीं तो गॉस थ्योरम। इतना समझा बच्चा? Yes. 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 ठीक है, चलो, मतलब अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, Gauss theorem. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सटेंडेड लॉ है। ठीक है, अभी गॉस थ्योरम से पहला आई हैव टू डिफाइन वन मोर टर्म, दैट इज सॉलिड एंगल। आपने कभी सुना है सॉलिड एंगल के बारे में? Yes. No. नो। Yes. Yes. No. मेरे को तो No, ऐसा लगता है no, कि no. स्ट्रांगली लगता है कि आपने सुना है, मेजरमेंट में सुना होगा, यूनिट्स Yes. एंड Yes. मेजरमेंट। Yes. 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 First No. of all. ऐसा कुछ डेफिनेटली सुना होगा, रेडियंस एंड स्टेरेडियंस। Steradians. Yes. 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 बच्चा अभी कोई बता सकते हैं व्हाट इज सॉलिड एंगल? कैन एनीबॉडी टेल मी? Angle enclosed on an area of a sphere. एंगल एनक्लोज्ड बाय By the center to the area of the sphere. Three dimensional. 3-dimensional. 3 dimensions. बट आई वांट अ स्टेटमेंट। आप 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन बोलेंगे तो मेरे को नहीं समझ में आएगा। Blur. 3-dimensional. स्क्रीन फिर से ब्लर हो गया। The theta बताओ, covers बताओ। in three-dimensional area. 3 डायमेंशनल एरिया, उससे भी Sir, बेहतर The स्टेटमेंट। theta covers. Cone is a form. Or Cone is a form at at a sphere side. surface area to the radius. सरफेस एरिया टू द रेडियस। 3 dimension of surface is a form. Surface area. Can I define it as it is the angle made by surface area with respect to given point? बोल सकता हो क्या, एंगल मेड बाय Yes. सरफेस सर एरिया? स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। Yes. हाँ बच्चा, आएगा थोड़ा देर में आएगा, डोंट वरी। एंगल मेड बाय सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट। अभी दिख रहा है स्क्रीन? No. No. Yes sir, दिख रहा है। Yes. No, no. Yes, sir. Tikram. Yes. No. ओके फाइन। सर मैम को हाईलाइट करने को बोला स्क्रीन। हाँ आ गया। अभी दिख रहा है? Yes. देखो बच्चा, द एंगल मेड बाय
surface area at a given point is called solid angle. Solid angle. No doubt it is represented by omega. ये भी ओमेगा चलेगा और ऐसा भी डिनोट करते हैं, राइट? बच्चा अभी इसका प्रॉपर डेफिनेशन तो दिया है सर। इसका अभी फॉर्मूला के यूनिट बारे में भी बात। सर इसका यूनिट स्टेरेडियन क्यों है? स्टेरेडियन बच्चा उसका यूनिट अभी ऐसा यूनिट किसी का हम लोग रेडियंस बोलते हैं, उसका ये नहीं है ना, रीजन नहीं है कि रेडियन क्यों लिया है, एक प्रॉपर यूनिट देना था, वो स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन स्टेरेडियन मींस सॉलिड का डिनोट करता है, इसके उसकी वजह से एस को डाल दिया उन्होंने, स्टे को। यस, ठीक है। अभी देखो बच्चा ध्यान से देखो, विजुअलाइज करो एक छोटा सा एरिया। तो एक एरिया विजुअलाइज करो आप, लेट द एरिया बी डीएस। ठीक है। अभी एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करो, किधर भी, ऐसा नहीं कि इधर ही करना है, रैंडम किसी का, गिव एट ए गिवन पॉइंट। सो गिवन पॉइंट किधर भी हो सकता है, तो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया इधर। ठीक है। अभी ये जो गिवन एरिया, ऑब्वियसली ये पॉइंट से एक सॉलिड एंगल बना सकते हैं। सो आप जो बोल रहे हैं कौन है, वो राइट है, एकदम प्रॉपर है, क्योंकि सरफेस एरिया जब एंगल बनाएगा तो अल्टीमेटली कौन फॉर्म होता है, राइट? यस। अभी ये पॉइंट सपोज P है, तो P और इसका सेंटर का बीच में जो डिस्टेंस है, आई विल टेक इट एज R। सो दिस इधर से इधर जो डिस्टेंस है, इट इज गोइंग टू बी R। ठीक है। एंड ये जो एंगल बनता है इधर, तो आप अंदर देख सकते हो ना, 3 डायमेंशनल एंगल जो है वो सॉलिड एंगल होता है। ये छोटा सा एरिया तो छोटा ही एंगल बनेगा, सो आई विल टेक इट एज d ओमेगा। सो योर d ओमेगा विल बी द सॉलिड एंगल, राइट? अभी ये जो एरिया है, इसको एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो ऑब्वियसली ये नॉर्मल बनेगा ds बार। वे तो आपको पता ही है, अभी सिखाया मैंने, एरिया को नॉर्मल ड्रॉ किया तो ds बार बनता है, बराबर है? यस Yes. Yes. अब ये ds बार का जो कंपोनेंट इधर आएगा, ये डायरेक्शन में, इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, लाइक दिस। सो इफ एंगल बिटवीन दीज टू इज थीटा, तो नो डाउट इट इज ds cos थीटा होगा। ये ds बार है, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा बच्चा? ds cos DS थीटा। cos DS theta. cos theta. ऐसा ही एकदम स्ट्रेट जाएगा, विच इज ds cos थीटा। व्हाट इज दैट? ds cos थीटा। cos theta. बच्चा इधर तक समझ में आया? Yes. 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 Now this d omega, it is given by a formula. It is going to be the normal area, that is ds cos theta upon the square of the distance, that is r square होगा। ये इसका फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का, जो आपको याद रखना है। What is that? ds cos theta upon r square. Clear up to this much? इधर तक समझा? Yes. 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 Now solid angle for closed surface is given by फाइन। बच्चा अभी ध्यान से देखो, एक स्फीयर कंसीडर करना है आपको, एंड ऑफ कोर्स पॉइंट P सेंटर पे। पॉइंट P किधर है बच्चा? सेंटर पे। एंड इधर छोटा सा एरिया सेलेक्ट करो आप ds। तो अभी ये ds इसका साथ जो एंगल बनाएगा, नो डाउट इट इज गोइंग टू बी d ओमेगा होगा। दिस एंगल इज d ओमेगा। एंड इधर से इधर जो सेंटर का डिस्टेंस है वो r है। तो अभी ds बार यही डायरेक्शन में होगा, राइट? Yes. बराबर है ना बच्चा? Yes. Yes.
पक्का ना? डायग्राम Yes. समझ में आया ना? Yes. 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 ओके, सोच के बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर. 0. 0. वेरी गुड बच्चा, 0. क्योंकि अभी ds बार और उसका कंपोनेंट का बीच में एंगल क्या होगा? 0 होगा. Zero. एंड व्हाट इज cos? व्हाट इज cos 0 बच्चा? 1. One. तो अभी जो d ओमेगा होगा, d ओमेगा, उसका फॉर्मूला होगा ds अपॉन r स्क्वायर. एनी कंफ्यूजन? No. No. बिकॉज No. cos थीटा तो 1 होगा ना बच्चा, तो ds अपॉन r स्क्वायर होगा. एग्रीड ना? Screen तो blur. थीटा 0 कैसा आया? बच्चा अभी इधर देखो, ये जो r का जो डायरेक्शन है, r का, और ds बार का डायरेक्शन है, वो सेम ही है ना, तो थीटा क्या होगा बच्चा? ये जो 0. डायरेक्शन है ना r का अलोंग का ना, r का उधर, अभी r को एक्सटेंड किया और r को एक्सटेंड किया, इधर ds बार और r बार का बीच में जो एंगल होगा वो थीटा है. इधर r बार और ds बार एक ही डायरेक्शन में है, Yes. Yes sir. समझा. समझा. तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा बच्चा? 0 होगा ना? Yes. Zero. Yes. Yes. बच्चे इस पे कुछ कंफ्यूजन नहीं, सबको समझ में आया ना? ये थीटा इज 0. Yes. ठीक है, अभी हम लोग को ये जो एंगल है उसका वैल्यू मिला ds अपॉन r स्क्वायर. एनी कंफ्यूजन? No. No. ठीक है, अभी पूरा स्फीयर का चाहिए, पूरा स्फीयर का, तो क्या करेंगे बच्चा? Integration. पूरा स्फीयर इंटीग्रेशन. एक्सेलेंट, वेरी गुड बच्चा. अभी ओमेगा चाहिए पूरा सॉलिड एंगल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा करना पड़ेगा, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ ds अपॉन r स्क्वायर होगा. राइट? Yes. Yes. तो ओमेगा इज इक्वल टू, बच्चे इधर r जो है ना, r हर एक जगह सेम है, रेडियस तो सब जगह सेम है ना बच्चा, Constant. तो 1 Yes. अपॉन r स्क्वायर बाहर आ Master. जाएगा. Barar. सो लेफ्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब पूरा स्फीयर का S. सरफेस S. एरिया. Yes. Yes. एस नहीं बच्चा, इधर कुछ तो आएगा, वैल्यू आएगा, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया हमको पता है. 4 pi. 4 pi. 4 pi. 4 pi. वेरी गुड बच्चा, 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर. डोंट यू थिंक r स्क्वायर कैंसिल होगा? Yes. तो बचेगा क्या? 4 4 पाई. pi. 4 pi. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी स्टेरेडियंस होगा बच्चा. क्या होगा बच्चा? स्टेरेडियंस. एवरीबॉडी फॉलोड अप टू दिस मच? Yes. ये फॉर्मूला याद रखना है, प्लस ये याद रखना कि सॉलिड एंगल क्लोज्ड सरफेस के लिए कितना आता है? 4 पाई आता है. क्या आता है? 4 पाई. Pi. 4 pi. अभी आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं कि सॉलिड एंगल क्या होता है, ये भी नहीं पूछेगा कि प्रूव दैट सॉलिड एंगल 4 पाई होता है. बट ये गॉस थ्योरम में दोनों यूज होता है, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, ताकि आप आंसर करें इसको. सर इंटीग्रेशन में Clear? लिमिटेशन क्या आएगा? लिमिटेशन मतलब बच्चा, क्योंकि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में दो टाइप होता है, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है. डेफिनेट कौन मतलब सा? तुम बता सकते हो कि इधर से इधर तक करो. हाँ सर वो इनडेफिनेट मतलब कितना सरफेस इंडेफिनिट है या पूरा डेफिनिट करेगा. ये इनडेफिनेट है ना बच्चा, डेफिनेट तो कर रहे नहीं है ना. इनडेफिनेट मतलब पूरा कैलकुलेट कर रहा है. यस. डेफिनेट में हम लोग बोलेंगे बाबा स्टार्ट फ्रॉम 1 डू इट अप टू 2, स्टार्ट फ्रॉम हियर डू इट अप टू हियर. वो आप कंडीशन डाल रहे हो. बराबर है? Yes. ठीक है, कंप्लीट करो बच्चे. ये आगे यूज होगा, जो भी मैंने लिखा है वो यूज होगा आगे. तभी आपको आंसर करना पड़ेगा जो भी मैंने अभी पढ़ा है.
Done, sir. Okay. Done, sir. Fine. सबका हो गया? Yes. No. Yes. Yes. सर वो राइट साइड में कॉर्नर में क्या लिखा है? इधर 4 पाई के नीचे। 4 पाई स्टेराडियंस लिखा है बच्चा, स्टेराडियंस ओके सर। यूनिट है उसका। ओके सर। डन? Yes, sir. ये साइड भी हो गया बच्चा, ये साइड। Oh, yeah. Yes, sir. Done. Okay. Done. फाइन देन। बच्चा ध्यान दो इधर। बच्चा एक आर्क है, ठीक है, जिसका लेंथ एस है एंड ऑफ कोर्स आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल है, तो ऑब्वियसली उसका कुछ रेडियस होगा, लेट इट बी आर है, एंड एंगल बनाता है थीटा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस आर थीटा? S is equals to R theta. Equals to R theta. R theta. देन व्हाट इज थीटा बच्चा? S upon R. S upon R. S upon R. एस अपॉन आर। पक्का है? Yes. 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 ठीक है। इफ आई मेक दिस आर्क स्मॉल 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 स्मॉल, डोंट यू थिंक द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द आर्क विल बी ए स्ट्रेट लाइन? Yes. 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 तो आपको एक लाइन मिलेगा, तो ऑब्वियसली इधर ये जो लाइन है, इधर एंगल बनाएगा थीटा, ये एस होगा, तो आप चाहे तो इसको रिप्लेस कर लो एल से, क्योंकि लेंथ होगा, राइट, एंड ये आर है। नाउ सपोज मैं इधर से इधर डिस्टेंस बनाया, मतलब इधर से इधर तक, ये लाइन हो गया ना बच्चा। अभी इतना तो पक्का है, ये लाइन से एंगल, मतलब दिस इज एल है ना, एल है, एंड इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा ऑब्वियसली एल बार इधर ही आएगा, तो इसका मतलब ये जो लाइन है उसका साथ एंगल जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 बनाएगा। कितना बनाएगा बच्चा? थीटा 0। ये जो लाइन और एल बार सेम डायरेक्शन में है, तो इधर थीटा नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी थीटा लिया है, तो आई विल टेक इट एज अल्फा। क्या ले रहा हूं बच्चा मैं? Alpha. अल्फा। तो now tell me what is the relation between L, R and theta? Can I write L is equals L to is equal to R. R theta? Theta. Yes. Theta is equal to L Equal to upon R. 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 L bar. Agreed? Yes. Yes. ठीक है। अभी आगे जाके सपोज ये लाइन स्ट्रेट नहीं है बच्चा, स्लैंट है, ऐसा है। कैसा बच्चा? स्लैंट। तो ये पॉइंट है, तो अभी ये जो लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो अज्यूम करो ये एल है, सो दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर, सो ये थीटा है। अभी आपको क्या करना है, ये जो एल का नॉर्मल कंपोनेंट ढूंढना है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल कंपोनेंट इधर से ऐसा आएगा। Yes. तो बच्चा ये पूरा लेंथ एल है एंड ये एंगल अल्फा है,
तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल लेंथ जो आएगा एल कॉस अल्फा आएगा। क्या आएगा बच्चा? बच्चा ये एल है ना, तो इसका ये Yes. कंपोनेंट क्या आ गया? एल कॉस अल्फा है। Cos cos alpha. मतलब ये लाइन और ये लाइन के लिए ए पॉइंट में एंगल क्या रहेगा? थीटा ही रहेगा। Yes. तो अभी Sir, बताओ मेरे को व्हाट इज बच्चा, ये जो लाइन स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट, तो ये yes, फॉर्मूला आएगा, बराबर है। लाइन स्लैंट है, स्लैंट, देन उसका नॉर्मल जो लेंथ है, नॉर्मल लेंथ वो एल कॉस अल्फा होता है। yes, क्या होता है? एल कॉस अल्फा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। फॉर Yes. एग्जांपल इधर ही कंपोनेंट लेना है इसका, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलेगा बच्चा? एल कॉस अल्फा ही आएगा। Yes. देखो इधर सिंपल सी बात है, रेड लाइन में बता रहा हूं मैं। ये एल है, तो ऐसा करना है, देखो बच्चा, इसको नॉर्मल बनाना है तो एल बार होगा। देख इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, देख ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये एल कॉस अल्फा होगा। yes, क्या है बच्चा? yes. एल L कॉस cos अल्फा। L cos alpha. ठीक है। Yes. नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा बताओ? L cos alpha is equals इज to इक्वल टू आर थीटा। R theta. Yes. एल L कॉस cos अल्फा। alpha by R. Alpha upon R. दिस Yes. विल बी द फॉर्मूला, बराबर ना? Yes, Yes. sir. Yes. yes, अभी मेरे को बता, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये दो डायग्राम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बच्चा? 0, 0. Oh, कॉस जीरो, कॉस जीरो। 1. 1. 1. इसके लिए ये फॉर्मूला बनता है बच्चा। Yes, sir. yes, सबको समझा? Yes. Yes, sir. अभी आपको विजुअलाइज करना है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, लाइन का बदले में आपको एरिया विजुअलाइज करना है। एरिया, एरिया क्या होगा बच्चा? डीएस होगा। yes, Yes. Yes. और ये पॉइंट ऑब्वियसली ऐसा होगा, तो अल्टीमेटली इधर बनता है सॉलिड एंगल। ये अभी थीटा नहीं रहेगा, ओमेगा रहेगा। क्या रहेगा बच्चा? ओमेगा। Omega. Omega. या डी ओमेगा, छोटा एंगल रहेगा। तो अभी ये सेंटर है, इसका बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। अभी सोच के बताओ, ये जो सरफेस एरिया, इसको नॉर्मल नहीं है ना, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऐसा कुछ आएगा इधर। Yes. अभी बताओ ये नॉर्मल एरिया कितना रहेगा बच्चा? सपोज ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा? डोंट यू थिंक इट इज डीएस कॉस थीटा आएगा? cos theta. Yes. Yes. Cos theta. और जिसको इनकेस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहला, जैसा मैंने ऊपर एल बार सब लिखा, वैसा ही लिख के आप कर सकते हो। कैसे करना है देखो, ये जो एरिया है ना डीएस, उसको नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसा, ये डीएस बार होगा। तो इसका डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट है, यही डायरेक्शन में, ऑब्वियसली ये थीटा है, तो ये होगा डीएस कॉस थीटा। क्या होगा बच्चा? डीएस कॉस थीटा। Cos theta. क्लियर Cos है? theta. Cos theta. हाँ, तो अभी बताओ मेरे को, डी ओमेगा, थीटा को लिखा मैंने डी ओमेगा, जैसे इधर थीटा था, इधर डी ओमेगा है, तो डी ओमेगा लिखा। इधर क्या लिखा बच्चा? एल कॉस अल्फा लिखा। इधर क्या लिखेंगे? D cos theta. ds cos theta. Cos theta. DS हाँ, cos अभी बताओ, theta. अभी इधर Upon R. बच्चा इधर आपने लाइन कंसिडर किया है, इधर क्या कंसिडर किया है? एरिया है ना। Area. Area. तो Area. डायमेंशन, इधर 1 डायमेंशन है, तो इधर कितना है? 2 डायमेंशन है ना, इसके लिए Yes. आपको आर Two स्क्वायर लेना है। dimension. R square. आर स्क्वायर लेना है, तो डोंट थिंक यही सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है? Yes, sir. Yes. 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 इज इट वेरी क्लियर? दिस Yes, इज हाउ sir. इट कम्स। Yes. Yes. फाइन। अभी आपको खाली ये सब याद नहीं रखना है, बट आपको प्रोसेस तो समझ में आया कि कैसा आता है। आपको खाली ये याद रखना है, दैट इज डी ओमेगा इज डीएस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इज इट वेरी क्लियर? Yes, sir. Yes. yes sir, फाइन। Yes. अभी यू आपका और एक लेक्चर रहेगा ना अभी, या लास्ट लेक्चर No. है? Last lecture. Last lecture. अच्छा, तो इधर तक तो समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम गॉस थ्योरम करेंगे। आई मीन कल हम लोग गॉस थ्योरम Okay, करेंगे। sir. Bye. ठीक है, Bye, sir. Yes. ओके फाइन। लिखना नहीं है। Bye. Take care, sir. Bye, sir.